गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है तो हम लोग भी घर में गणेश जी रख रहे हैं, तो सारी तैयारी वगैरह हो गई है। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, हमने रात को ही 3:30-4 बज गए थे। मेरे को और मम्मी को हमने पूरी तैयारी वगैरह कर ली और बस अब नहा धो के हम लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे, जो टाइम है उनका। अब बस अब हम तैयार हैं और यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड अभी तो मैं बस नहाने धोने जा रही हूँ और फिर तैयार श्यार क्या मतलब नए कपड़े पहन के और गणेश जी की स्थापना करेंगे हम लोग। तो यस, अब लेकिन मैं इस बार के थोड़े गणेश चतुर्थी पे ज़्यादा मेरे को खुशी है, क्योंकि मेरी बहन भी आ रही है और जीजू भी आ रहे हैं, माऊ भी आ रही है। तो माऊ जब आती है तब तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो यस, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँ, क्योंकि अगर आप तैयार हो ना उसके बाद आप सारे काम कर सकते हो, क्योंकि आप नहा धो लिए होते हो। तो यस, अब मैं वो कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आइए मेरे साथ। सो गाइज़, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और बस अब गणपति की यहाँ पे तैयारी होने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सजावट कर लिया और यहाँ पे बस अब थोड़ी चीज़ें रखनी है, अक्षत वगैरह रखनी है। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई। अब बस हम तैयारी करते हैं, तो मैं लेट हो रही हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने ये स्वास्तिक बना रही है मम्मी, और यहाँ पे भी हमने अक्षत रख दिया जिस पे कलश रखा जाएगा, और यहाँ पर भी हमने अक्षत रखे हैं जिस पे जोत रखी जाएगी। तो चलिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं नारियल वगैरह लेके आई हूँ। मैं लेके आ चुकी थी पहले, लेकिन उसका शायद भोग लग गया था, मतलब वो टूटा हुआ था, तो इसलिए मैं दूसरा लेके आई हूँ। और अब ये रखेंगे, क्योंकि भोग लगा हुआ नहीं रखते दोबारा। तो यहाँ पे हमने थाली तैयार कर ली। इसमें फ्रूट्स हैं, मिठाई है, फ्लावर है और सुपारी का पत्ता है और दूर्वा घास है, जिनेऊ है, तो और पंचमेवा है। पंचमेवा ज़रूर रखना चाहिए। और मम्मी इस पर स्वास्तिक बना रही हैं। फिर यहाँ पे पापा ने कलश में क्या कहते हैं, आम के पत्ते डाले, मतलब आम के पत्ते सजाए जिस पे हम नारियल रखेंगे, जो कि आप आगे देखेंगे कि हमने इस पे नारियल रखा। फिर यहाँ पे पापा ने नारियल रख दिया, नारियल पे कलावा बांध के उस पे स्वास्तिक बनाया, और फिर हमने नारियल को मटके पे रख दिया जिसमें हमने पान के पत्ते भी रखे हैं। चलो चलो चलो। गणपति बाप्पा मोरया, 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 गणपति बाप्पा मोरया। रखो, सीधा रखो, आराम से खोल चुकी, सीधा रखना। मैं हाथ ही नहीं लगा सकती, लगाएंगे तो रुक जाओ, रखने तो दो, खोलना बाद में रख के। खोलूंगा बाद में। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। बस बाबा खुल जाएगा। गणपति दबाना है। हाँ, गणपति, हाँ, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया।
गणपति बाबा का अच्छी तरह से पूरा लाइक उन्हें पहले तो हमने धूर्वा घास से उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया बिल्कुल अच्छी तरह। उसके बाद पापा ने धूर्वा घास उनके पास ही रख दी और फिर तिलक से उनका तिलक किया। पहले हमने कुमकुम से उनका तिलक किया और फिर उसके बाद हमने चंदन से उनका तिलक किया और उसके बाद हमने क्या कहते हैं जो हम माला लाए थे उनके लिए वो हमने उन्हें पहनाई। माला से पहले हमने उन्हें दोशाला, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं बट मैं इसे दोशाला बोलती हूँ, तो हमने उन्हें दोशाला बनाया और ये दोशाला मम्मी ने घर पे ही बनाया था। और जो ये गणेश जी के नीचे आप देख रहे हैं लाल वस्त्र वो भी मम्मी ने घर पे ही बनाया है। तो यस, इसके बाद हमने इनको दोशाला पहनाया। फिर उसके बाद हमने इनके लिए जो माला लाई थी नई वो हमने इन्हें पहनाई और उसके बाद हमने फूलों की माला इनको अर्पित करी जो इनको बहुत प्रिय होती है, क्योंकि गणपति जी को ज़्यादातर येलो रंग बहुत प्रिय होता है। येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये रंग बहुत प्रिय होता है। तो ज़्यादातर हम जो चीज़ भी रखते हैं, चाहे उसमें फ्रूट्स रख रहे हैं या फ्लावर होते हैं या कुछ, तो इनमें येलो ऑरेंज हो तो ज़्यादा अच्छा है। ना भी हो तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गणपति जी को सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। जैसे हम केला रख सकते हैं फ्रूट्स में, उन्हें अच्छा लगता है। जैसे मोदक भी उनके ज़्यादातर पीले ही होते हैं तो वो भी उन्हें पसंद है और मोदक तो उनके प्रिय हैं, ये तो सबको पता ही है। तो यस, ये सब हमने किया। उसके बाद पापा ने ये सब करने के बाद पापा ने यहाँ पे अखंड जोत जला दी थी। जो हम अखंड जोत पूरे 2.5 दिन के लिए, जितने दिन भी के लिए भी हम गणपति रखते हैं, हम जलाते हैं वो अखंड जोत, तो वो अखंड जोत पापा ने जला दी थी यहाँ पे। एंड मैं सच बताऊँ तो मुझे तो माचिस भी जलानी नहीं आती अच्छी तरह, मुझे बहुत टाइम लग जाता है माचिस को टक 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 जलाने में। बट यहाँ पे पापा ने जला दी थी अच्छी तरह, क्योंकि ये क्या है कि कभी भी जैसे नवरात्रे हो गए या फिर गणपति हो गए, कुछ दिन के लिए हम जो चीज़ भी करते हैं तो हमें ये अखंड जोत जलानी चाहिए, शुभ मानते हैं। फिर यहाँ पर हमने अखंड जोत जलाने के बाद हमने यहाँ पे धूप जलाई और अपनी जो जोत जलाते हैं छोटे दिए वाली जोत वो भी जलाई, जो कि हम आरती के लिए हम जलाते हैं। तो इसके बाद हमने ये सब किया और फिर हमने गणेश जी की आरती की, वंदना की, जिसमें हमने थाली में उनकी जोत रखी है, क्या कहते हैं इसे, धूप बत्ती रखी है। सॉरी, मुझे नहीं पता, धूप और अगरबत्ती में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट यस, यहाँ धूप बत्ती रखी है, फ्लावर्स रखे हैं। और उसके बाद हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद हम गणपति बाबा को भोग लगाएंगे। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हाँ, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसर की सवारी। अंधन को आंख देत गोरिंद को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवती पिता महादेवा बोल गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुत शोक विनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ओम गणेशाय नमः 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 गणेशाय नमः। इसको दे दो आप गौरव को। ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम। उसके बाद हमने गणपति बाबा को भोग लगाया। भोग के लिए सबसे पहले हमने नारियल और गुड़ का भोग लगाया, ये शुभ मानते हैं। गुड़ के लिए आप पूरी गुड़ की जो बड़ी वाली डली आती है वो भी रख सकते हो एक, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने 5 रख दिए थे गणेश जी के सामने, गणेश जी के भोग के लिए, क्योंकि 5 मतलब वैसे तो आप डली पूरी रख सकते हो लेकिन ये शुभ होती है। और जितने दिन के लिए भी आप गणपति रखते हो, 2.5 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने के लिए भी रखते हो उतने दिन ये रखे रहना है, ये शुभ माना जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पे गणपति जी को फूल अर्पित किए, जो कि अगेन येलो एंड ऑरेंज है, मतलब गेंदे के फूल उन्हें बहुत प्रिय है। और उसके बाद हम यहाँ पर पापा गणपति जी को पंचमेवा अर्पित कर रहे हैं। पंचमेवा भी उनका बहुत प्रिय होता है, तो डेफिनेटली हमें थाल में पंचमेवा ज़रूर रखना है। और फिर उसके बाद पापा ने यहाँ पे सारे फ्रूट्स का भोग लगाया था, जो फ्रूट्स थे। देखिए अब मैंने केला भी ज़रूर रखा है, क्योंकि मैंने कहा कि गणपति बाबा को पीला रंग बहुत पसंद होता है। और यहाँ पे मोदक भी हैं, मोदक तो उनके प्रिय हैं, तो वो तो उसमें वो तो सबको ही पता है। लेकिन जैसे पीले लड्डू हो गया, पीला फ्रूट हो गया, पीले फ्लावर्स हो गए, इवन उन्हें वस्त्र भी पीले ही अच्छे लगते हैं जो हम चढ़ाते हैं। डेफिनेटली आप वैसे तो देखो उन्हें हर कलर पसंद है, आपकी जो श्रद्धा हो आप वो कलर का कर सकते हैं, बट हाँ उन्हें थोड़ा सा ना पीला और ऑरेंज रंग अच्छा लगता है, क्योंकि वो मोदक भी उसी कलर के होते हैं। और वैसे तो वाइट कलर के भी मोदक आते हैं, लेकिन पीले वाले मोदक भी शुभ माने जाते हैं। तो यस, पीले में जो भी मिले, पीला रंग उनका बहुत प्रिय होता है, वो हमें हमेशा ध्यान रखा है। यहाँ पे पापा ने उन्हें फ्रूट्स भी अर्पित करे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 फ्रूट्स रखे थे। आपको थाल में 5 फ्रूट्स तो रखने हैं, तो यहाँ पे पापा एक एक करके सारे फ्रूट्स भी उनको अर्पित करें जो मैंने उस थाल में रखे थे। फिर यहाँ पे मेरी मौसी जी भी आई थी गणपति जी के दर्शन करने के लिए, और बहुत लोग आए थे गणपति जी के दर्शन के लिए। मेरी मौसी जी आए, मेरी बहन आई, मेरी जीजू आए, माऊ आई, मेरी बुआ जी आई, सब लोग आए दर्शन के लिए। और पता है जब सब लोग साथ होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, जब हम साथ बैठे होते हैं, साथ मिलके खाना खाते हैं तो मज़ा आता है। ये गौरव यहाँ ये भोग हो गया, रोटी, दाल चावल, खीर, पूरी, पनीर की सब्जी, और ये मैंने पानी का भी भोग लगाया था। तो ये मैंने गणेश जी को भोग लगा के आप इसे मिला लीजिए सारे खाने में। तो ये मैंने अभी दिन का भोग लगा दिया।
ऑफकोर्स उनका सबसे पहला भोग लगाया, जो कि हमने सबके लिए ये खाना बनाया था, जिसमें पनीर था, दाल चावल थे, खीर थी। खीर हिंदुओं में बहुत शुभ मानी जाती है, और कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम उसमें एक उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए खीर ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि खीर का महत्व ही अलग है। खीर खाने में अच्छा भी लगता है, और सच बताऊं तो मेरे पापा को भी खीर बहुत पसंद है, इसलिए भी मम्मी ने बनाई थी। और गणपति जी को भी खीर पसंद है, इसलिए भी। और यस, आप जब भी भोग लगाएं, भोग के वक्त आप पानी ज़रूर रखें, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हम पानी भी ज़रूर पीते हैं। तो हमें जो भी चीज़ हमारे इस्तेमाल होती है, मतलब जो भी चीज़ हम लेते हैं, वो चीज़ हमें सारी अपने साथ रखनी है, और सबसे पहले गणपति जी को भोग लगाना है, और फिर हमें खाना है। अब यहाँ पे मैं पूरी, दाल, पनीर की सब्ज़ी और ये चावल में खा रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने गणपति जी को चाय का भोग लगाया, क्योंकि अब हम सब लोग खा पी के हम लोगों ने सोचा कि अब हम चाय पीते हैं, क्योंकि फिर जो जाने वाले लोग थे वो अपने घर जा रहे थे। तो यस, उसके लिए हमने सबसे पहले चाय का भोग लगाया, जो कि हम चाय मम्मी ने बनाई थी सबके लिए, उसी का मैंने भोग लगाया। सो गाइज, अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। अब हम लोगों ने सोचा है कि कुछ करेंगे। अभी मैंने और मम्मी तो हम तो बहुत गए तो कुछ ना मम्मी ने हमने किया नहीं मम्मी, बट फिर भी चलो अच्छा हो गया, सब हो गया। मेरी बहन आए थे और जीजू आए थे, माऊ आई, बुआ आई, मौसी आई, सब लोग आए। बहुत अच्छा हो गया, नो डाउट अच्छा हो गया। एकदम जब सब लोग आ जाते हैं थोड़ा सा होता तो है, बट बहुत अच्छा हो गया, नो डाउट बहुत अच्छा हो गया। अब बस मेरे तो पता है पैर जवाब दे दिए। अब मैं बस सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम करूँ। मेरा तो अभी निडल होती नहीं कर, तो अभी आम तो बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, इतने सुंदर आम। मम्मी अच्छा ये बताओ आपको गणपति जी कैसे लगे? मम्मी ये बताओ आपको गणपति जी में सबसे अच्छा क्या लगा? सुंदर आइस, वो हमारी तरफ ही देख रही है, बहुत सुंदर आइस। हाँ, आइज इन्होंने ना बनाई भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। नहीं तो आइस से अट्रैक्शन लग गया था एकदम। हाँ, आइज ना नहीं। और उसके बाद मम्मी जो आपने कलर भी करवाए ना, और उससे मैंने कभी और थोड़े, हाँ वो भी बहुत तो मैं भी कर लेती थी, खोल नहीं सकते थे ना। नहीं, बहुत सुंदर। मैंने कहा भैया कलर करके दे दो। अरे चाहते तो हम तो इस पे दूसरे भी कलर मार सकते हैं, लेकिन हम तो खोल नहीं सकते ना, बट अच्छे नहीं नहीं। और गोल्डन में ही और हमने जो लगाया था ये क्या कहते हैं इसे, ताज ऊपर सर का, वो भी सही आया हाइट में। जो हमने थोड़ी फर्क हुआ। हाँ, जो हमने लगाया था कि इस साइज के ही होंगे, वो उसी साइज के आए। और बट नो डाउट गणपति जी की आईज बहुत प्यारी है, ऐसा लग रहा है वो हमें ही देख रहे हैं। बहुत तिलक विलक। हाँ बहुत सुंदर। मम्मी ने ना जाते ही ये पसंद कर लिए थे कि मुझे यही चाहिए। मम्मी, ये मम्मी की पसंद थी, मम्मी को ही अच्छे लगे थे ये। और अब की बात है कि माला भी बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर, नहीं सच में बहुत सुंदर लग रही है। वैसे तो देखो गणपति जी सारे ही अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये तो जो हमारे हैं, हाँ हमारे हैं तो वो हम उनकी वो बोल रहे हैं, वरना गणपति जी तो सारे ही अच्छे लगते हैं। सो गाइस अब नेचुरल पुट है एकदम आंखों में। हाँ ऐसे वो हमें ही देख रही है। नहीं बिल्कुल यार, वो तो है ही। तो मम्मी, ओह सॉरी। तो गाइस अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि अब हम लोग ना थोड़े थक गए। आई थिंक हम या तो बैठेंगे या थोड़ा लेटेंगे, क्योंकि एकदम ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, जब हम आई थिंक हम अभी, अगर हमने चाय तो हमने पी ली, बट अगर पीनी होगी तो पियेंगे बाद में, उसका भोग जरूर लगेगा। एंड यस, मीट माई गनु भैया। एंड यस, अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, तो आइए मेरे साथ। गौरव भाई ये बता गणपति जी कैसे लगे? वैसे तो हर बार ही अच्छे लगते हैं, इस हाँ। बार ही और अच्छे लगे, क्योंकि घर के सारे सदस्यों ने हाँ एक इस साथ बार मिलके मजा आ गया नहीं? हाँ, हाँ। गणपति जी का को विराजमान करा घर पे। सही बात है। और भाई तू सबसे लकी, तू सही टाइम पे आ गया। एक ना आरती नहीं देख पाता। मेरे को चाचा जी का भी डर लग रहा था। क्या चाचा जी क्या कहेंगे? देखो और ऐसे ही टाइम पे आना तुम, जब सारी चीजें हो जाती। गौरव भाई की दहशत का राज
चाची से नहीं डर लगता गौरव भाई तुझे? ना इतना तो नहीं। अच्छा मतलब डर लगता है, हैं? चाची ने तुझे कभी डांटा है? चाचा ने तो देख तुझे डांटा ही डांटा है, ठीक है, और चाची ने कभी डांटा है तुझे? इस तरह। और फिर क्यों डर लगता है? एक चाचा जी का तो एक डायलॉग है, रैपट मम्मी आपने तो बता दिया आपको गणेश जी में क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा, है ना? वैसे आपको कैसा लगा इस बार का ये, जैसे सब लोग आए और सब लोग आए, अच्छा लगा। टॉमी भी कह रहा है सब अच्छा इतना लगा, हो नहीं पाएगा लेकिन सब सही, सब हो गया। सब सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमारी माऊ ने हमारे साथ एंजॉय करा। हाँ सबसे अच्छा। अच्छा। और पापा आप बताओ अब। मुझे सबसे अच्छा लगा मेरे बच्चे कोई काम करते हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे। और सबसे पहले हमारी लड़की आई, उससे तो हमारा दिल और खुश हो गया। हाँ अच्छा पापा एक और चीज बताओ मुझे, गणपति जी में आपको सबसे प्यारी क्या लगी? सबसे पहली लाइटें, लाइटें तो वो गणपति जो लाइटें लगी हैं। हाँ वो उसमें तो मेहनत भैया, मेहनत बहुत थी। लाइटें लगी है, जो कहने वाली बात है, लाइटें बड़ी प्यारी है। हाँ, मेहनत बहुत और अच्छी। गणपति में क्या अच्छी लगेगी? और नहीं मम्मी और गणपति रात में भर और गणपति में क्या अच्छा लगेगा? मम्मी कितने टाइम बच गया था हमें? 3:30। और ये देखो ये बैठा है, ये मुझे हर साल बोलता है मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, मैं तेरे साथ डेकोरेट करवा दूंगा, और ये कभी नहीं आया। इवन जब हम स्थापित करते हैं गणेश जी को तब भी ये टाइम से नहीं आ पाता है। उठा देती हूँ खुद ही डेकोरेट होता है। हाँ ठीक है ना। हाँ ये कभी नहीं आया बेचारी, मुझे मम्मी को रात भर उठाना पड़ता है, वो मेरे साथ करवाती है, जबकि इसको करवाना चाहिए, इसको मेरे साथ करवाना चाहिए कि चल मैं तेरे साथ डेकोरेट करवा देता हूँ। चाची बेचारी थक जाती होंगी, उनको नहीं, महाराज सो जाता है और घर रहता है, ठीक है ना, आता कभी नहीं है। नाता कभी नहीं। नाता नहीं बोला मैंने। मुझे तो बोल दिया है कि कल वो मेरा भाई है, ये करो तो भाई। कितना इसको थप्पड़ मार देगा, मार देगी है, कह रहा है टैग तेरी 500 रुपए, तू ले 500 रुपए। तो अभी आपको कैसा लगा मेला बेबी कैसा लगा? तो अभी को भी अच्छा लगा। तो गाइज आपने देखा कि सबको गणपति जी बहुत अच्छे लगे, और जो मैंने और मम्मी ने डेकोरेशन की थी वो भी सबको बहुत पसंद आई। तो यस हमारी मेहनत सफल हो गई। तो यस अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि आई थिंक हम लोग थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज हम बहुत थक गए हैं। तो यस अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, आइए मेरे साथ। सो गाइज अब हम आरती करने जा रहे हैं शाम की, तो आइए हम आरती करते हैं। आइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सोए मस्तकी की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत घोड़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। सो गाइज अब फाइनली हमारी आरती हो चुकी है, और अब हम भोग की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो मुझे भूख नहीं है, और शाम को ज़्यादातर हम लोग नहीं खाते हैं, बट भगवान को तो भोग लगना ही है। गणपति बापा आए हैं तो उनको तो भोग लगना ही है। सो यस हमने बनाया है, और हम अब उसी का ही भोग लगाने वाले हैं। सो एक मिनट। सो यस अब हमने बना लिया है, और हम उसका भोग लगाने वाले हैं। और
अब मैं आपको मिलती हूँ जब मैं भोग लगाती हूँ, तो आइए मेरे साथ। और हाँ, एक और चीज़, ये लाफ्टर शेफ ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। आप भी देखिए, अच्छा लगता है, देखना ज़रूर। सो गाइस, अब मैं शाम का भोग लगाने जा रही हूँ गणपति बापा को। यहाँ पे पूरी है, रायता है, आइसक्रीम है, पेठे की सब्जी है और ये पानी है। तो आइए मेरे साथ। गाइस, अब हमारा ये क्या कहते हैं, भोग लग चुका है गणपति बप्पा को। अब हम बस अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो कुछ खाना नहीं था, मेरे दाल चावल थे जो मैंने दिन में ही बनाए थे मम्मी ने, वही मैं खाऊंगी। तो यस, अब मैं पहले खा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आई थिंक हम खा पी के अब सो जाएंगे सब लोग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बट क्या, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, आइए मेरे साथ। तो गाइस, अब फाइनली सब कुछ हो चुका है। मैंने भूख भी लगा दी और मैंने भी खुद भी खाना खा लिया, और मैं अब बाल पूरे बना के आ गई हूँ कि मैं अब सोने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एंड आई डोंट नो, मुझे एडिट भी करना है, बट मैं पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो यस, अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरी कोई हालत नहीं है कुछ भी करने की। सो यस, अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ नीरजा कपिल, एंड डू इट right now. Good night. Bye.